कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है ना कि हम दुआ कर रहे होते हैं, बहुत दुआ करते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी भरोसे की ताकत के बारे में है, एक ऐसे भरोसे की जो मुश्किल तरीन वक्त में भी सब कुछ बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी कैफियत से, जिद्दोजहद, थकन और मायूसी की। एक ऐसी हालत जिससे शायद हम में से हर कोई कभी ना कभी गुजरा हो। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अंदर से बिल्कुल बिखर चुका था। ये वो एहसास होता है जब लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा। जब जिंदगी हमें अपने सबसे निचले पॉइंट पर ले आती है और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो वो शख्स दुआ करता रहा, मुसलसल, दिन रात, लेकिन उसकी मुश्किलें वो वहीं की वहीं थी। और ये बहुत मुश्किल एहसास होता है ना, जब हमें लगे कि हमारी दुआएं आसमान तक पहुंच ही नहीं रही और हालात वैसे के वैसे ही हैं। इससे नाउमीदी जो है ना, वो और भी गहरी हो जाती है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा लम्हा जहां लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है और इंसान खुद को हालात के सुपुर्द कर देता है। और यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। एक रात वो बस थक हार चुका था, हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और उसके दिल से बस कुछ अल्फाज निकले। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। देखें, ये अल्फाज कितने सादा हैं, लेकिन इनमें एक पूरी जंग का खात्मा था, एक नए सफर का आगाज। ये हार मानना नहीं था, नहीं, ये खुद को अपने रब के हवाले करना था, ये सुपुर्दगी थी। अच्छा, तो इस एक लम्हे के बाद क्या हुआ? सबसे अहम बात समझने की यह है कि तब्दीली बाहर नहीं आई, हालात नहीं बदले, तब्दीली उसके अंदर से शुरू हुई, एक बहुत गहरी अंदरूनी तब्दीली। ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ फौरन ठीक हो गया, रातों रात कुछ नहीं बदला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे इसका दिल बदलने लगा, इसका जाविया निगाह बदलने लगा। और सच तो यही है कि असल तब्दीली हमेशा अंदर से ही शुरू होती है। और ये तब्दीली क्या थी? पहले उसका सवाल था, या अल्लाह, मैं ही क्यों? ये एक मजलूमियत वाला सवाल है ना। लेकिन अब उसकी सोच बदल कर हो गई थी, मुझे सिखाइए, यानी इस मुश्किल से मुझे क्या सीखना है। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, तकलीफ से निकलकर सीखने के सफर की तरफ पहला कदम। कुछ दिन गुजरे और फिर उसे एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई। एक ऐसी हकीकत का एहसास हुआ जिसने उसके पूरे तजुर्बे को एक नया मतलब दे दिया। इसे एहसास हुआ कि अल्लाह उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था, नहीं, अल्लाह उसे बना रहा था, उसे तामीर कर रहा था। ये सारी मुश्किलें उसे तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि उसे पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाने के लिए थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा दबाव ही कोयले को हीरा बनाता है। ये आजमाइशें उसके किरदार को निखार रही थीं, और ये एहसास ये अपने साथ उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया। तो ये तो थी कहानी। अब जरा इस कहानी से निकलकर उन उसूलों को देखते हैं जो हम सबके लिए हैं, वो हिकमत की बातें जो हर मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बन सकती हैं। इस कहानी से हमें 3 बहुत अहम बातें समझ आती हैं। पहली बात, अगर दुआ की कबूलियत में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुआ रद्द हो गई, ये इनकार नहीं है। दूसरी बात, हर मुश्किल सजा नहीं होती, कभी कभी ये तरबियत होती है। और तीसरी बात, अगर कभी खामोशी महसूस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें छोड़ दिया गया है, कभी कभी खामोशी भी भरोसे का एक इम्तिहान होती है। और ये सब बातें हमें कुरान पाक की इस आयत की याद दिलाती हैं, फ़इन्न माल उस्री युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक वादा है, एक यकीन दहानी है कि मुश्किल का वक्त हमेशा नहीं रहता। तो इस पूरे सफर की बुनियाद क्या है? 3 चीजें। सबसे पहले तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब सिर्फ भरोसा नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह के प्लान पर मुकम्मल यकीन कर लेना, खास तौर पर उस वक्त जब वो प्लान हमें समझ ही ना आ रहा हो। दूसरी चीज है सब्र, और सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। इसका मतलब है मुश्किल को वकार के साथ, बगैर किसी शिकवे शिकायत के बर्दाश्त करना, साबित कदम रहना। और तीसरी और सबसे अहम चीज दुआ। दुआ क्या है? ये अल्लाह के साथ हमारा जाती ताल्लुक है, हमारी जाती बातचीत। ये वो लम्हा है जब हम उससे मदद मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं और अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देते हैं। तो आखिर में इस कहानी का पैगाम हर उस इंसान के लिए है जो इस वक्त किसी भी मुश्किल से गुजर रहा है। ये उम्मीद और हिम्मत का एक छोटा सा पैगाम है। याद रखें, दुआ करते रहें,
भले कितना ही मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, भरोसा कायम रखें, भले रास्ता धुंधला ही क्यों ना हो, और कोशिश करते रहें, चलते रहें, क्योंकि हर कोशिश देखी जा रही है। और एक बात हमेशा याद रखने की है कि कभी कभी हमें तोड़ा ही इसलिए जाता है ताकि हमें पहले से ज्यादा मजबूत जोड़ा जा सके। ये टूटना भी दरअसल बनने के अमल का ही एक हिस्सा है। तो आखिर में बस ये एक सवाल अपने आप से पूछने का है कि जिंदगी की कहानी के इस बाब में, जो शायद इस वक्त मुश्किल लग रहा है, उसमें असल में क्या तामीर किया जा रहा है।